हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। हम लोगों ने इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, जो स्कल था, बैकबोन था और क्या है, रिबकेज है और ये लिम्स जो हैं हमारे हाथ पैर, है ना, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब पढ़ना है गर्डल्स के बारे में। गर्डल्स भी एक मतलब बोन का ही स्ट्रक्चर है, जहाँ पे 2-3 बोन इकट्ठा मिलते हैं, जुटते हैं, उनको हम बोलते हैं गर्डल्स। ठीक है। जॉइंट और गर्डल में डिफरेंस है। जॉइंट में 2 ही बोन एक जगह मिलते हैं, 2 या 3 बोन एक जगह मिलते हैं, लेकिन गर्डल में 3-4 ऐसे बोन जुड़ सकते हैं एक साथ। तो ये ऐसा सिस्टम कहाँ पे होगा हमारा, जहाँ पे 2-3 बोन मिलते हैं। तो सोल्जर जॉइंट में, है ना, सोल्जर में कंधा का जो हड्डी होता है वो पूरा जो होता है कंधा, दोनों कंधा को मिला के हम लोग बोलते हैं गर्डल। कौन सा गर्डल? तो पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। उसमें हमारा हाथ रिब केज का और चेस्ट कैविटी का, पीछे का भी, बैकबोन का भी कुछ बोन्स उसमें जुड़ा रहता है। तो इतने सारे बोन्स मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल्स। ठीक है। उसके बाद है हमारे जांग का, कमर का, है ना, कमर का जो जॉइंट होता है, हिप जॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं ये वो भी एक तरह का गर्डल हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ठीक है। तो ये 2 गर्डल्स होते हैं जहाँ की ज़्यादा बोन्स इकट्ठा मिलते हुए हैं। ठीक है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स, है ना। बोन का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये प्रोटेक्ट करता है। आप देखिए कि इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ताकि बाहर से कहीं से उसको इंजरी नहीं हो जाए। ठीक है। पहला काम ये हो गया इसका फंक्शन, इम्पोर्टेंस। और सपोर्ट, दूसरा काम क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर ये नहीं रहता तो मसल्स क्या होते, खड़े हो पाते, हम लोग नहीं खड़े हो पाते, मसल्स गिर जाता है ना। तो ये बोन मसल्स को सपोर्ट करता है ताकि हमारे बॉडी का शेप बनाए, है ना। ठीक है। और है तीसरा इसका मूवमेंट। इसका इम्पोर्टेंस किस लिए है, मूवमेंट के लिए। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को मूव कराता है। अगर बोन नहीं होता तो हमारे मसल्स कहीं घूम पाते, हम लोग खड़े होके चल भी नहीं पाते, नहीं, हम लोग ज़मीन पे गिरे रहते, जैसे सांप रहता है, चाहे अर्थवर्म रहता है, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनमें बोन नहीं होता है तो वो उसी तरह रेंगते रहते हैं। तो हम लोग भी उसी तरह रेंगते। तो ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है ना, ताकि, और मूवमेंट कराता है। हम लोग हाथ पैर सब हिला डुला पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, किसकी वजह से, बोन्स की वजह से। ठीक है। अब है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। आप लोग ये देखे थे कि बोन के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये ब्लड सेल्स को बनाता है इसके, ये जो बोन है हमारा, बोन के अंदर का जो मैरो होता है, लिक्विड होता है, वो ब्लड सेल्स को बनाता है, वाइट ब्लड, रेड ब्लड, दोनों को बनाता है। ठीक है। अब है कि ये क्या करता है, मिनरल स्टोरेज करता है। आप लोग देखे थे कि कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है हमारा बोन। तो बना होता है, इसका क्या मतलब है कि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत सारा रहता है। तो जब बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है तो वो बोन ही बॉडी को सप्लाई करता है, मेंटेन करता है ना। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स हो गए। बोन हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स के बारे में बताते हैं। अब है कार्टिलेज। कार्टिलेज